डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, यानी 24 से 48 घंटे का मौसम क्या रहेगा वो हम आपको बताएंगे मौसम खबर में, और भी तमाम जानकारी आपको देंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। चलिए फटाफट से नजर डाल लेते हैं हमें बड़ी खबरें क्या मिल रही है। असम से मिल रही है, कुछ जगह बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहां जारी किया गया है। अगली खबर मेघालय से मिल रही है, कुछ हिस्सों में बहुत भारी बरसात का अनुमान मेघालय में जताया जा रहा है। ये खबर हमें मेघालय से मिली। अरुणाचल से मिल रही है कि कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। अरुणाचल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, खबर हमें अरुणाचल से मिली है। और गुजरात में कुछ जगह गर्मी और उमस भरा दिन रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कर्नाटक में कुछ जगह गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं जो हैं वो चलना संभव बताया जा रहा है। तो ये तो आपने देखी आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में, और अब हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की। जी हाँ, मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं जो देश के विभिन्न राज्य हैं, मौसम के मद्देनजर उन राज्यों में यानी बारिश होगी या कैसा मौसम रहेगा, उन राज्यों में आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको नजर बनाकर रखनी है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना है, साथ ही गरज, बिजली की चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज, बिजली की चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभावित हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी और केरल में बिजली की चमक, तेज हवाएं और गर्मी व उमस से भरा मौसम रह सकता है। तेलंगाना और गंगेय पश्चिम बंगाल में गर्म हवाएं चल सकती हैं और रात में भी गर्मी बनी रह सकती है। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं गर्म हवाएं, रात के समय गर्मी महसूस हो सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। गुजरात में गर्मी और उमस का असर बना रह सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं कि आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, किन राज्यों में बारिश होगी, कहां बारिश नहीं होगी, यानी कि 24 से 48 घंटों में मौसम किस तरीके का रहेगा, वो सब जानकारी आपको मिलती है मौसम का पूर्वानुमान में। शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं इस मैप के जरिए, आप समझें और देखें। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, कहीं कहीं बारिश होगी इन राज्यों में। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बारिश नहीं है आने वाले 2 दिनों में। ये हरे रंग से जो राज्य दर्शाए गए हैं, इनके जरिए हम आपको समझाते हैं कि किन राज्यों में बारिश होगी और किन में बारिश नहीं होगी। तो मौसम का पूर्वानुमान ये बता रहा है कि इन राज्यों में बरसात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी बरसात नहीं है, लेकिन ओडिशा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं बारिश है। असम, अरुणाचल, मेघालय में अधिकतर जगह बरसात है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगह बरसात है। यानी पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर बारिश है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर थोड़ी कम है, लेकिन बारिश है। और बात करें अगर हम बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहां आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं होगी, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। आप नजर डालें अंडमान और निकोबार,
यहाँ भी कहीं कहीं बारिश है, साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप कहीं कहीं बारिश है। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तेलंगाना में बरसात नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों में, यानी कि आने वाले 2 दिनों में। ये मौसम का पूर्वानुमान फिलहाल हम बता रहे हैं आपको। कच्छ, सौराष्ट्र, दमन दीव, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी मध्य भारत और पश्चिम भारत बरसात नहीं है आने वाले 2 दिनों में। यहां बारिश नहीं होगी, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। चलिए अब हम नजर डाल लेते हैं मौसम की चाल पर, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है वो भी आपको बता देते हैं। तो आप देखिए, लद्दाख में बारिश रही है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में बारिश रही है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम की चाल का हाल हम आपको पिछले 24 घंटों का बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बिहार पर आप नजर डालें तो यहाँ तेज हवाएं चली हैं। झारखंड में गर्मी रही है, गांगे पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं चली है, उड़ीसा में बारिश हुई है, तेज हवाएं चली है, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के ये सभी राज्य, यहाँ बारिश रही है पिछले 24 घंटों में। चलिए आगे नजर डालते हैं अरुणाचल पर। तो यहाँ भी आप देखें, अंडमान निकोबार में बारिश रही है, लक्षद्वीप में बारिश रही है, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, दक्षिण भारत के ये सभी राज्य और साथ ही अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, तो यहां पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, यहां बारिश रही है, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ में गर्मी रही है, तेज हवाएं चली हैं। साथ ही विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तेज हवाएं चली हैं, गर्म हवाएं चली है। छत्तीसगढ़ में बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। ये पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल आपने देखा कि मौसम कैसा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों में। और फिलहाल मौसम खबर में यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की। तापमान के हाल में हम आपको बताते हैं देश के विभिन्न शहरों में तापमान क्या दर्ज किया गया है, अधिकतम और न्यूनतम, वो जानकारी हम आपको देते हैं अपने सेगमेंट तापमान के हाल में। चलिए शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं। शुरुआत करेंगे हम अधिकतम तापमान से। तो आप देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, आप यहां नजर डालेंगे तो देखेंगे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहां ज्यादा दर्ज किया गया, जो कि सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे बिहार और झारखंड के अधिकतम तापमान की। तो यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी जो है वो सामान्य से ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान। अब बात करें अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ की, तो यहाँ अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी सामान्य से बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में इन राज्यों में। चलिए आगे अब आप देखें, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख और उत्तराखंड 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ भी सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि सामान्य से बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। अब आप नजर डालें असम, मेघालय और गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही आप देखें ओडिशा, तो यहाँ जो अधिकतम तापमान है वो भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। ये भी सामान्य की तुलना में ज्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस
ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से ज्यादा रहा है, बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। अब हम बात करेंगे ओडिशा के झारसुगुड़ा की, तो यहाँ अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो देखा आपने अधिकतम तापमान। अब न्यूनतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल ओडिशा, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान इन राज्यों में सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान की स्थिति आप फिलहाल देख पा रहे हैं। आगे बढ़े मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, तो यहाँ न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि यहाँ न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से ज्यादा रहा है। अब बात करते हैं भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल की। न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी न्यूनतम तापमान में सामान्य से यहाँ भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए आगे अगर हम नजर डालें पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान पर, तो यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो आप देखेंगे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है, यानी यहाँ जो न्यूनतम तापमान की स्थिति में कमी दर्ज की गई है। और आप देखें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख और हरियाणा 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान कम दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से कम रहा है न्यूनतम तापमान। पंजाब के आदमपुर में 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान, जो कि अभी का सबसे निम्न स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। अब हम जानेंगे जो हमारे देश के बचे अन्य राज्य हैं, वहां तापमान की क्या स्थिति है, चलिए वो भी देख लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। दूरदर्शन किसान देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की। जी हां, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या रहा है, देश के प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता क्या दर्ज की गई है, कितनी साफ रही है, कितनी प्रदूषित रही है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देंगे हमारी AI एंकर भूमि।
अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 223 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 158 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 107 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 185 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 156 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 94 रहा, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 109 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और मौसम खबर में अब बात हम करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। जी हाँ, पर्यटन के लिहाज से जो देश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है, वो सब हम आपको बताते हैं अपने सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान में, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले मौसम और तापमान की देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों की। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं हम उत्तराखंड के मसूरी का सबसे पहले मौसम देख लेते हैं। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ धूप खिली रहेगी, यानी मौसम खुला रहेगा। शनिवार और रविवार को जो यहाँ का मौसम है वो मिला जुला रहेगा, धूप के साथ बादल, ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान आप देखेंगे 25 डिग्री, 26 और 27 डिग्री तक रहेगा। वहीं न्यूनतम 15 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में रहेगा। तो यानी मौसम जो है मसूरी का वो मिला जुला भी रहेगा, साथ ही चटक धूप भी खिली रहेगी। हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर की बात करें तो गुरुवार को यहाँ मौसम खुला है, लेकिन शुक्रवार को यहाँ धूप के साथ बादल हैं और शनिवार और रविवार को यहाँ बारिश रहेगी। यानी आने वाले 4 दिनों का जो मौसम है वो तब्दीली वाला है, कभी धूप कभी बादल बारिश। अधिकतम तापमान 20 और 21 डिग्री पर और न्यूनतम 9 से 10 और 11 डिग्री के बीच में रहेगा मनाली का। तो मौसम जो है वो तब्दीली वाला है, देखा आपने, बारिश भी है। और कुरुक्षेत्र की बात करें, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, तो आप मौसम देखें, यहाँ चटक धूप के लिए खुला मौसम है और तापमान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी है। यानी 40 से 41 डिग्री पर अधिकतम तापमान और न्यूनतम जो है वो 23 डिग्री से 24 डिग्री और 25 डिग्री के बीच में रहेगा। और तापमान बता रहा है कि गर्म मौसम है कुरुक्षेत्र का। मौसम लेकिन खुला रहेगा चारों ही दिन, आने वाले चारों ही दिनों में। अब नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश के आगरा पर। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आने वाले 3 दिनों में यहाँ तेज हवाएं चलेंगी, आंधी भी आ सकती है। रविवार को यहाँ पर धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 41 डिग्री से 42 डिग्री पर और न्यूनतम 24 से 25 डिग्री के बीच में रहेगा। यानी तापमान बता रहा है अधिकतम तापमान की आगरा का मौसम गर्म रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं पुरी की। ओडिशा की पुरी की अगर हम बात करें तो गुरुवार से लेकर शुक्रवार और शनिवार तीनों ही दिन यहाँ मौसम खुला है। रविवार को जो यहाँ का मौसम है वो थोड़ा मिला जुला रहेगा। अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री पर और न्यूनतम 28 से 29 डिग्री के बीच में रहेगा। तो ये आपने मौसम देखा पुरी का कि कैसा रहने वाला है। पुरी का मौसम थोड़ा खुला रहेगा लेकिन गर्म भी रहेगा। अब बात हम कर लेते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद के मौसम की बात करें तो गुरुवार से लेकर रविवार तक आने वाले चारों ही दिनों में मौसम यहाँ का मिला जुला रहेगा, यानी धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान आप देखें 40 डिग्री से 41 डिग्री के बीच में और वहीं न्यूनतम 27 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में रहेगा। तो आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तापमान से कि वहाँ का मौसम थोड़ा गर्म रहने वाला है। अब बात करते हैं हम केरल के कोच्चि शहर की। तो गुरुवार से लेकर रविवार तक कोच्चि में बारिश है, यानी आने वाले चारों ही दिनों में यहाँ बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री पर और न्यूनतम 26 डिग्री पर बना रहेगा। मौसम कोच्चि का बारिश वाला रहेगा आने वाले चारों ही दिनों में। अधिकतम और न्यूनतम तापमान से आप अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले चारों ही दिनों में एक समान डिग्री पर बना रहेगा, अधिकतम भी और न्यूनतम भी। अगला शहर है मैसूर। कर्नाटक के मैसूर शहर पर अगर हम नज़र डालें तो आप देखेंगे गुरुवार से लेकर रविवार तक आने वाले चारों दिनों में जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा। धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री पर रहेगा, वहीं न्यूनतम 18 डिग्री पर बना रहेगा। तो आप देखेंगे आने वाले चारों ही दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है वो एक समान डिग्री पर रहेगा, 34 और 18। तो ऐसा रहेगा मैसूर का
तापमान और मौसम। महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो यहाँ का मौसम आप देखें, गुरुवार से लेकर रविवार तक आने वाले चारों ही दिनों में यहाँ का मौसम जो है वो चटक धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 32 डिग्री के बीच में और न्यूनतम जो है वो एक समान डिग्री पर 20 डिग्री पर बना रहेगा आने वाले चारों ही दिनों में। लेकिन मौसम यहाँ का जो है वो खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। बात कर लेते हैं माउंट आबू की। माउंट आबू की बात करें तो गुरुवार को यहाँ धूप खिली रहेगी, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को मौसम यहाँ का मिला जुला रहेगा, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। रविवार को मौसम खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री से 31 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में बना रहेगा। लेकिन मौसम जो है माउंट आबू का वो थोड़ा मिला जुला रहेगा, साथ ही धूप भी खिली रहेगी, थोड़ा खुला भी रहेगा। तो ये आपने देखा जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं खेती किसानी की। इस मौसम में आप अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें, ये सब जानकारी आपको देंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश और आज हम महाराष्ट्र, कोंकण, कर्नाटक, मराठवाड़ा और तेलंगाना में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य महाराष्ट्र में मूंगफली और गन्ने की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। हाल फिलहाल में बोई गई या रोपी गई सब्जियों को गर्मी से बचाने के लिए शेड से ढकने का काम करें। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेत की मेड़बंदी करें, साथ ही गर्म हवाओं से बचाने के उपाय करें। कोंकण के किसान काजू और आम की तुड़ाई समय पर कर लें। कोंकण में तैयार धान की कटाई करें और ग्रीष्मकालीन मूंगफली की खुदाई करें। मराठवाड़ा में तैयार हल्दी की खुदाई करें और इसे सुरक्षित स्थान पर रखकर सुखाएं। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली की फसल में सिंचाई का काम करें। विदर्भ के किसान धान, मूंग, ग्रीष्मकालीन मूंगफली और ग्रीष्मकालीन तिल की खड़ी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। विदर्भ के किसान सब्जियों और बागानों में भी सिंचाई करें। कर्नाटक के दक्षिणी शुष्क इलाके में फसलों में मल्चिंग का काम करें। उत्तर पूर्वी कर्नाटक में गन्ने, तिल, मूंग और उड़द की फसल में सिंचाई करें। तरबूज और खीरे की फसल में भी जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। कर्नाटक के मध्य शुष्क इलाकों में बारिश के पानी का सही उपयोग करते हुए मूंग, उड़द और तिल की बुवाई करें। तेलंगाना में मौजूदा उच्च तापमान की वजह से सब्जियों की पौध खराब हो सकती है। ऐसे में टमाटर, बैंगन और अन्य सब्जियों की रोपाई के बाद खास देखभाल की जरूरत है। ऐसे में सब्जियों की फसल को छायादार जाल से कवर करें। 3 से 4 दिन के अंतराल से सिंचाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। और चलिए अब मौसम खबर में बात होगी आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे बैंगन की। बैंगन की बुआई के लिहाज से ये जो समय है ये बेहद उपयुक्त है। आप इस मौसम में बैंगन की बुआई कर सकते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार आपको तभी मिलेगी जब आप सिंचाई से लेकर इस बात का ख्याल रखें कि जो फसल है उसमें किसी भी तरीके का कोई कीट ना लगे। और अगर आप हमारे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आप ये बुआई करते हैं बैंगन की, तो आपको बेहद मुनाफा होगा। और क्या कुछ खास है आज की फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है।
1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।